आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, यह मैं परमात्मा से, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज शरद पूर्णिमा है। सभी के जीवन में शीतलता, खुशी और चंद्रमा की तरह आप सभी लोग हमेशा, आप सबके जीवन की रोशनी हमेशा बनी रहे। चंद्रमा की तरह का मतलब है आप लोगों का जो तेज है वो सूर्य की तरह रहे, लेकिन जो रोशनी है वो चंद्रमा की तरह शीतल रहे। शीतल जो कभी किसी को तकलीफ ना देने वाली रोशनी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना सूर्य की रोशनी के, तेज रोशनी के ना तो कुछ जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का बढ़ना संभव है। इसलिए सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमानुसार सभी की रोशनी अपने अपने जीवन में, सभी के जीवन में अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखती है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताजी श्री सज्जन सिंह वर्मा साहब, माननीय पूर्व मंत्री साहब, और हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता कांग्रेस के श्री कृपाशंकर शुक्ला जी, माननीय पंडित जी, जैसा कि उन्होंने रावण, एक आप सबको जानकारी होगी रावण की बात की, तो उन्होंने ना तो रावण दशानन जी का कोई अपमान नहीं किया है। अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने बोला है तो वो प्रवृत्ति के बारे में बोला है, राक्षसी, दैत्य प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, लोगों को सताना, परेशान करना, है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुस्सा, क्रोध, गुस्सा दो तरह के होते हैं। एक गुस्सा अन्याय के खिलाफ जो हम सब में आना चाहिए, और एक गुस्सा लोगों को परेशान करने के लिए, बेवजह में कमजोर को, या कि कोई अपने परिवार, जैसा कि लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हैं, ये देख ना पाना, थिंकिंग होती है कि इनको किस तरह से हम परेशान करें। तो एक वो गुस्सा होती है जो लोगों को परेशान करे, तो उसे दैत्य राक्षसी गुस्सा कहते हैं, क्योंकि वो खुशी के लिए, लोगों के परोपकार के लिए गुस्सा नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए होती है। तो मैं ये कहूँगा कि उनका जो कहना है, तो उन्होंने उस दैत्य और राक्षसी प्रवृत्ति का उदाहरण दिए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किस तरह है कैलाश विजयवर्गीय, तो सही बात है, सबको जानकारियाँ हैं। ये माननीय शासन प्रशासन के अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और ऊपर जहाँ भी, मतलब दिल्ली, यहाँ से दिल्ली तक जहाँ भी अपन जाएं, क्योंकि उसके जो स्टेटमेंट रहते हैं, कहीं तूती बोलना, आग लगवा देना, शहर में तूती बोलना, ये क्या है, भय बनाना। अपन एक समाज सेवक हैं, समाज की, लोगों की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म है। न कि मेरे नाम से तूती बोलेगी, मेरे नाम से घबराएंगे कि चार लोगों को लगा देंगे, खड़ा कर देंगे तो लोग डर जाएंगे। ऐसा शान, यहाँ पर वही एक उदाहरण दिया गया कि ऐसा तो रावण जी, दशानन जी, जिनकी जो परमात्मा के लीला में अपना पूरा सहयोग प्रदान किए हैं, तो वो रावण दशानन जी, जब उनकी प्रवृत्ति उस तरह हुई, मतलब दैत्य राक्षस की तरह जब उनकी प्रवृत्ति हुई, जबकि वो मतलब ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ था। हम सब जानते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि हम सबको, जो पहले भी मैंने बताया कि बहुत विद्वान पंडित थे वो, लेकिन प्रवृत्ति के कारण उनका, भले ही वो परमात्मा की एक लीला थी, लेकिन उन्होंने ये बताया है
कि इस तरह का कि मैं भय, जबकि भय बना दूंगा, डरा दूंगा, तो परिणाम क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास सोने की लंका थी, सब समाप्त हो गया। तो अहंकार का अंत इस तरह होता है, ये उनका कहना है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताजी श्री वर्मा साहब, श्री शुक्ला साहब का कहना ये है ना कि मतलब वो कोई वो नहीं बोल रहे हैं कि कोई एकदम फूल के और घमंड में आ जाए कि अरे मैं तो रावण हूँ, मुझे रावण बोल दिए, मैं तो बुद्धिजीवी बन गया। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी दशानंद जी थे, ना कि रावण। तो बस मैं यही कहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा कि दशानन मतलब इतने जैसा कि पर उन्होंने इतने प्रतापी थे कि स्वयं शिव जी उनके पास आ जाते थे, इतनी तपस्या किए हुए थे। और पहले वो भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, बाद में कुछ कारण से वो भगवान शिव जी की आराधना करने लगे, शिव भक्त हो गए। और जिनका हमने कहा कि जिनकी उन्होंने सुपुत्री, जिनकी सुपुत्री थी जनक जी महाराज, राजा चक्रवर्ती, सम्राट चक्रवर्ती राजा जनक जी की सुपुत्री जी थी माँ सीता, माँ भगवती, जो वहाँ अवतरित हुई थी। तो उनसे जब एक बार युद्ध किए थे रावण जी, युद्ध के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करना, मेरे घर का, मेरा जो किला है, किले का, हाँ अभी तो यहाँ पर मैं जनक जी की बात कर रहा हूँ कि जनक जी ने एक बाण चला दिए थे। ये जा रहे थे एकदम अपने पुष्पक विमान में, तो उन्हें लगा कि अरे ये कौन जा रहा है भाई, कहीं ऐसा ना करे कुछ मतलब कुछ गिरा उरा दे कि राज्य में मतलब दिक्कत आ जाए, प्रजाओं को, लोगों को परेशानियां आ जाएं। तो उन्होंने एक तीर मारे तो वहीं पर वो मूर्छित हो गए थे, सिर्फ एक तीर में। तो उनकी ये बात स्वयं उन्होंने कहा रावण जी ने, तो उनकी सुपुत्री को कोई कैसे हरण कर सकते हैं। जैसे कि महाराज राजा दशरथ जी, उनके यहाँ उनके सुपुत्र भगवान रामचंद्र जी जो वहाँ अवतरित हुए थे, हम सब जानते हैं उनके 4 पुत्र थे, श्री रामचंद्र जी, भगवान लक्ष्मण जी, लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो जब उनके क्या नाम से उनसे बोले दशानन जी, क्योंकि उनकी एक आदत थी कि जो भी वीर राजा होते थे उनसे वो युद्ध करने की कोशिश करते थे। तो वो बोले कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो दशरथ जी बोले कि एक काम करो, तुम तो सबसे पहले मेरे किले का गेट खोल लो, अपनी सेना लगा लो, अपनी पूरी ताकत लगा लो। अगर तुमने रात से सुबह तक खोल लिया तो मैं तुमसे युद्ध कर लूंगा। बोले ठीक है। तो वो गेट खोलते रहे, लेकिन गेट ही नहीं खुल पाया, और 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किए, और सुबह हो जाती थी। रात से कोशिश करते थे, सुबह हो जाती थी, इसके बाद रावण जी लौट जाते थे। तो उनकी बहू को वो कैसे ऐसा करते, कैसे उनका हरण कर सकते थे। उनकी बहू थी वो, भगवान रामचंद्र जी उनके सुपुत्र थे दशरथ जी के, उनसे युद्ध वो क्यों करते, लेकिन बस परमात्मा की लीला थी। तो यहाँ पर अगर कोई ये बोले कि मैं रावण हूँ, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, तो ये गलत बात है। तो मैं बस अब इतना कहूँगा कि आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और परमात्मा आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें, आप सबको हमेशा खुश रखें। और जैसा कि कोरोना महामारी चल ही रही है आज हमारे प्रदेश में, देश में, इस विश्व में, ये दुनिया में, हर जगह, उस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जी, कर्मचारी जी, हमारे माननीय शासन प्रशासन के अधिकारी जी, कर्मचारी जी, लोगों ने जिस तरह से हम सबको सुरक्षित रखें, हम सबको जीवन दान दिए, हम सबके लिए संघर्ष किए, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिए। इस कोरोना के कारण बहुत से हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे अपने हमसे दूर हो गए, बहुत से पुलिस विभाग के हमसे दूर हो गए। तो उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और उन सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी विभाग के
स्वास्थ्य विभाग, समस्त प्रशासन विभाग, शासन विभाग के सभी अधिकारी जी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब हम सबकी सुरक्षा में, हम सबकी मदद में आप हर तरह से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको हम सभी लोग आप सभी को जय हिंद करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं और सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा की और सभी लोगों को, सभी अधिकारी कर्मचारी जी लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी।